सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। इससे पहले हमने अपना 5.2 फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और अपना जो मेथड है, जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते चलूँगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा, लेकिन इसको हम आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला करके करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में ये हिंट दे रही हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में होता है। और अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम आज इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगी, जो भी इसमें इमेजिनरी पावर्स वगैरह आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना यहाँ पे, अच्छा देखिए, डी को हम ये बोलते हैं ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बार बार मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं मेंशन करूँगी। अब अगर मैंने डी मेंशन किया तो आपने ये समझ जाना है कि इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम अपना डी निकालेंगे। ठीक है, दैट इज़ आर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी में हमारा ये वैल्यू नहीं होता। ठीक है, डी की वैल्यू सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी 0 है ना। अगर कोई हमारा एब्सेंस है उसका, तो हम इसको 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3। 4ac होता है ना, तो 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -12। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बाकी क्वेश्चंस में मैं इसको डी ही लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हमारा लेंदी हो जाता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको समझा दिया। तो अब माइनस बी हमारा 0 है। ठीक है, 0 प्लस माइनस अंडर रूट -12 अपॉन 2 इंटू ए। 2a है ना, तो इसकी वैल्यू हमारी a की हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 2a की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये हमारा नीचे 2 हो जाएगा। तो अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरुआत में ही आपने सीखा था, इसको हम प्लस माइनस 2 12 आई लिख सकते हैं। आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस अंडर रूट हो गई। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हम आराम से इसको लिख सकते हैं अपॉन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको बाहर करेंगे तो 4 3 हमारा 12 होता है, और 4 का हमारा रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर आ जाएगा √3, और ये हो गया हमारा आई अपॉन 2। प्लस माइनस साथ चलेगा, 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √3 आई आंसर। तो इसके हमारे पास, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और 2 आंसर आने चाहिए, इसलिए प्लस √3 आई और माइनस √3 आई इसके हमारे रूट हो गए। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो जब हम इसको a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और c की भी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो सबसे पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू हमारी 1 है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, तो ये हमारी कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 8। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक, तो हमने d की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -1, b की वैल्यू 1 है ना, प्लस माइनस √d की वैल्यू -7 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस √7 इंटू आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस अंडर रूट में 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा अपॉन 4। ठीक है, तो हमारा यही हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हम फर्दर अब कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमारे पास 2 आंसर आ गया, एक -1 प्लस √7 आई अपॉन 4 और दूसरा -1 माइनस √7 आई अपॉन 4। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 लिख लेंगे, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 9। इससे हमें वैल्यू पुटअप करने में हमको ईजी होगा आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। देयरफॉर अब डी की वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। आई होप इतना वैल्यूज़ क्लियर होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ए बी सी के बस वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 36 दैट विल गिव अस माइनस 27, ठीक। अब फिर से यही काम, -3, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिखा है आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -3 प्लस माइनस, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, ठीक है। तो 9 का जब हम रूट लेंगे तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा और ये एक 3 अंदर रह जाएगा, और माइनस होने की वजह से आई, और ये 2, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि इसको भी हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही डायरेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरी यहाँ -1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप जब एग्जाम में करेंगे तो इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह मैं बता रही हूँ। आपको लिखना है कि हैंस वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू द गिवन क्वाड्रेटिक इन ऑन कंपेयरिंग, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी, ठीक है, ये आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये पूरा हम लिख के करेंगे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ समझाना है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। तो आगे देखते हैं क्या करना है, हमें वही डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको लाइन को लिखने से पहले हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर लेट्स फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू भी हमारी -1 है और सी की वैल्यू हमारी क्या है, -2 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 8 दैट विल गिव अस -7, ठीक है। तो अब हम अपना पुट कर देते हैं इसी की तरह, -b प्लस -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब इसको वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, -1 प्लस -7 अपॉन 2 इंटू -1, ठीक है। मैंने बस वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये हमारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, -1 प्लस √7 i अपॉन -2 आंसर। ओके, तो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा 5th क्वेश्चन। हमारा ये इक्वेशन दिया है, एज इट इज़ हमको करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारा गिवन इक्वेशन ये, तो हमको लिखना है ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी फाइंड a इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 5, ठीक है। सो हमें ये मिला। अब क्या लिखना है, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। ऐसे आपको पूरा लिख के करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4a और ये c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 20 इक्वल टू -11। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर सॉल्यूशंस आर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ पे आपने d मेंशन कर दिया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट d लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ -11 होगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, -11i लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2, दैट इज आवर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आई होप आपको कैसे लिख के करना है, कैसे करना है, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन से भी हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ए की वैल्यू हमारी हो गई 1, बी की वैल्यू हमारी -1 और सी की वैल्यू 2।
तो लेट्स फाइंड डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने वैल्यू पुट करनी है, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद देयरफॉर सॉल्यूशंस आर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम, -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस √7 आई, यहाँ पे हमने -1 को क्या लिखा i अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये प्लस माइनस है ना, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास 2 आंसर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा रूट में है तो पता नहीं क्यों लोगों को टफ लगता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही कंपेयर करना है, लेकिन एक बार मैं बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में लिख के करना है, इस तरह डायरेक्ट करने पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर किया, अब डी निकालते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 a और c, a इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 2 हो जाएगा ना, तो 1 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा 8 हो गया। ये हो गया हमारा -7। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू क्या है हमारी -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारी √2 थी। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे -1 प्लस माइनस √7 i, ठीक है, अपॉन 2 दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, सो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो इसमें a b c मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ओके, तो अब हमको डायरेक्ट डी निकालना है। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने लिख के करना है, जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वही सेम स्टेटमेंट आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैं उसको बार बार लिख नहीं रही हूँ। अब बी स्क्वायर करेंगे -√2 का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे √2। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है 3√3 है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2। ठीक है, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे 2 माइनस ये √3 3 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 मतलब 36। दैट विल गिव अस -34। ठीक है, मैं सारे स्टेप्स आपको करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब -√2 प्लस -34 अपॉन 2 इंटू √3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारी √3 है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, √2, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, प्लस -34 i अपॉन 2√3 दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा i, क्योंकि ये माइनस हमारा i हो गया, आपको ये मेंशन करके दिखाना है i इक्वल टू -1 ये आपको हर जगह मेंशन करना है। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने बचपन में निकालना है सीखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी दी हुई है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें भी हमको सेम काम करना है। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, b की वैल्यू भी हमारी 1 और c की वैल्यू हमारी 1 अपॉन √2। ठीक है, तो अब इसको हमको d निकालना है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 अपॉन √2। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 4 अपॉन √2, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 4 अपॉन √2। ठीक है, ये हमने एलसीएम लेके इसको कर दिया। अब -b प्लस -4 √d अपॉन 2a। तो -b हमारा 1 है, -1 प्लस माइनस, अब ये थोड़ा हमारा बड़ा है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में आएगा, -4 अपॉन √2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो अब देखो ये वैल्यू जो है हमारी वो हमारी बड़ी है ना ये वैल्यू हमारी, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा ये i पार्ट आ जाएगा।
आई होप इतना क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा आई पार्ट आ जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, जैसे मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके या कट पिट करके आपको दिखाऊं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2, ठीक है, -1 और ये ब्रैकेट में आई, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट में आई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में रूट है तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हम आई का यूज़ करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस, ठीक है, 2√2 -1 और ये होल में रूट में हमारा ये आई अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन में आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी जो कि ज़्यादा इजी है, ठीक है। उस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देखो, इसको सबसे पहले आप सिंपल करने के लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ना आप √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? √2x² प्लस x प्लस √2। आप प्रीवियस क्वेश्चन ही इसमें समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेथड थोड़ा टफ आपको पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a, b और c की डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे √2, b की वैल्यू लिखेंगे 1 और c की वैल्यू हमारी √2। अब तो बहुत इजी है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब d की वैल्यू लिखेंगे b² - 4ac इक्वल टू b² 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 8 इक्वल टू -7, ओके। सो अब डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख रखते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस -7 अपॉन 2 इंटू √2, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज हमारा ये जो वैल्यू है ये आई है। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन था आप उसको भी इस तरह पहले क्या कर सकते हो, √2 से पूरे जो टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो हट जाएगा। तो आप इसी तरह बहुत इजी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। तो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आया प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।